देखिए अमन जी, मुर्शिदाबाद में मुसलमानों की जनसंख्या जो है वो 67-68% के आसपास है। बंगाल के अंदर जैसे ही जनसंख्या बढ़ रही है, 125 ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं बंगाल के अंदर जहां मुस्लिम संख्या डिसाइसिव स्थिति में आ गया है। वे आने वाले दिनों में कश्मीर से भी ज्यादा भयानक स्थिति में आने वाले होंगे। और जहां जहां जब मुसलमानों की जहां जनसंख्या बढ़ेगी तो वहां पर शरिया के लिए दबाव बनेगा। इसको ना हम रोक सकते हैं ना आप रोक सकते हैं। और ये जो एक नहीं, सुन लीजिए मेरी बात। संविधान की कौन बात मानता है? सीए पर आपने देख लिया कि कैसी लड़ाई रहती है। देखिए, इस्लाम एक पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन है। इस्लाम का प्रचार भी एक पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन के साथ गया है, स्टेट के साथ गया है। इस्लाम फैला है। इस्लाम विचार से नहीं फैला है, इस्लाम तलवार और राज्य के सहारे फैला है। ये बात हकीकत है पूरी इस्लामिक जर्नी में। और ये कुरान की आयत कहती है साहब कि आप जो इनफाइडल है, आइडोलेटर है, जो मूर्ति पूजक है, उसे तब तक लड़ो जब तक कि अल्लाह का धर्म स्थापित नहीं हो जाता है। जब कुरान ही इस प्रकार का इंजंक्शंस लेकर के आ रहा है तो आप कहां से? आप कलकत्ता कुरान पिटीशन आप पढ़ लीजिए पूरा डॉक्यूमेंट। 85 ऐसी आयतें हैं कुरान में जो दूसरे धर्मों के लिए घृणा फैला रही है। तो ये मौलाना है जो है, ये मौलाना वहीं से इन चीजों को उठाते हैं। इसलिए मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं पॉलिटिकल साइंटिस्ट हूं। ये जो कहा जाता है कि अल्लाह का कुरान और मुल्ला का कुरान अलग अलग है, साहब नहीं। अल्लाह का कुरान से ही जो है मुल्ला का कुरान उठकर आता है, उसकी व्याख्या से निकलती है। जब तक आप उन व्याख्याओं को आप ये नहीं करेंगे, हटाएंगे नहीं, दुनिया में अशांति ही अशांति रहेगी। कौन ऐसी इस्लामिक कंट्री है जहां शरिया के लिए बात नहीं की जाती है? आपको मैं बता दूं, इस्लाम के 3 ही मूल ये हैं, कुरान, हदीस और शरिया। है ना, इंडिया तो सेकुलर सर, जिस दिन ये जनसंख्या बढ़ेगी, क्या आपको लगता है सेकुलरिज्म चल पाएगा इस देश में? अभी आपने तौसीफ खान, एक पढ़े लिखे लॉयर को देखा, इनको पता है कि फतवा जो होता है वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू बताता है। आचार्य अंकुर आर्या भी है, इंजंक्शन वो लीगल मामला माना जाता है इस्लाम की दृष्टि से। आचार्य अंकुर आर्या है। आचार्य अंकुर आर्या जो बात संगीत रागी कह रहे हैं, मुझे इसलिए नहीं भरोसा हो पा रहा क्योंकि इंडिया इज ए सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री है ना। जैसा हम लोग कहते हैं भाई देश संविधान से चलेगा, जब धर्म कोई भी धर्म संविधान से बड़ा नहीं हो सकता। संविधान छोटी सी एक टिप्पणी करूं, बस 10 सेकंड। बोल दीजिए। देखिए, दुर्भाग्य है कि भारत का राजनैतिक नेतृत्व शुतुरमुर्ग की तरह हमको यह बताता रहा है कि सारे धर्म एक जैसे हैं। मैं ये कहता हूं सारे धर्म एक जैसे नहीं है साहब। आपको खुली चुनौती देनी पड़ेगी, यह सच कहना पड़ेगा कि एक धर्म जो है, विवेकानंद ने कहा एक धर्म है तो सारे धर्मों के खिलाफ बात करता है। साहब, मैं कह रहा हूं, क्यों नहीं उसके बारे में जिक्र किया जाता है? क्यों नहीं उसके बारे में? मैं आचार्य अंकुर आ रहा है, उसके बाद नदीमुद्दीन आप बोलिएगा, ठीक है? उसके बाद आप बोलिएगा नदीमुद्दीन। पहले आचार्य अंकुर आ रहे। अगर ये ऐसे कुछ आधा 1% है भी तो संवैधानिक चुनौती दी जा सकती है ना, उनको कानूनी चुनौती दी जा सकती है। कानून अपना काम करेगा। लेकिन हम लोग ये भी चाहते हैं कि जानते हैं कि हर इलाके, हर शहर में एक ऐसा इलाका होता है जहां कानून की चलती है, शायद वो इलाका है। यहां पर फतवे चलते हैं और ये एक नहीं होगा, पता नहीं कितने हो गए। ये तो हमारे तक आ गई एक रिपोर्ट। आचार्य अंकुर आर्या जी। अमन भाई, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो पूछा है, संगीत रागी जी जो बात कह रहे हैं वो 100% सही है। और उसका कारण है उम्मत को आपको समझना होगा कि आप धरती के किसी भी कोने में क्यों ना रहते हो, लेकिन आपके साथ में कॉन्सेप्ट हमेशा साथ रहता है, वो होता है उम्मत का। कि आप कहीं भी हो, आप मुसलमान हैं, आप चाहे किसी भी स्थिति में हो, आपको अपनी जो हदीस है, जो कुरान है और जो आपका शरिया है, उसको हमेशा फॉलो करना है। तादाद में आप कम होंगे तो आप आराम से बैठे रहेंगे, वहां पे आप राम राम जी भी करेंगे। तादाद बढ़ती चली जाएगी तो वैसे वैसे इनकी स्थितियां बदलती चली जाएंगी। मैं बात कर रहा हूं जो एकदम कट्टरवादी, जो इस्लामिक विचारधारा को लेकर के, और अपने जो कैंटोनमेंट इन्होंने जगह जगह बनाए हुए हैं जहां पे ये अपने बच्चों को ट्रेंड करते हैं। कहा जाता है शैक्षणिक संस्थाएं हैं, लेकिन मैं उनको इनके कैंटोनमेंट कहता हूं। जहां पे इनके ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं वहां बच्चों में ये बात कूट कर भरी जाती है। और आप हमेशा देखना कि जो भी मॉडरेट मुस्लिम्स होंगे, अमन भाई, जो भी होंगे वो एक आयत आपके साथ में रखेंगे 5:32। वो कहेंगे कि एक इंसान की हत्या बराबर सारी इंसानियत की हत्या। लेकिन वो कभी भी आपको 5:31 और 5:33 नहीं सुनाएंगे।
वो कभी नहीं आपको बताएंगे कि कहां पर लिखा हुआ है कि जो इस्लाम के खिलाफ जाएगा उसको सूली टांग दिया जाए, उसके विपरीत दिशाओं में हाथ पैर काट दिए जाए, उसको देश निकाला दे दिया जाए। ये सारी चीजें हैं जिनको बहुत रूडली पढ़ाया जाता है वहां पे। इसलिए मैं संगीत जी की बात का मैं समर्थन करता हूं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। शाहनवाज हुसैन कहिए आप। नहीं जी अमन जी, मैं मुसलमान हूं, बीजेपी का प्रवक्ता हूं, मैं कुरान और हदीस को मानता हूं, और मुझे चाहे वो एपीजे अब्दुल कलाम हो या वीर अब्दुल हमीद हो या तारिक फतेह हो या मैं हूं, हम डिबेट करने कुरान पे नहीं बैठे। अगर आप कुरान के खिलाफ कोई बात कहलवाना चाहते हैं तो मैं डिबेट छोड़ सकता हूं। ये हमारी मैं ये कहना चाहता हूं, ये खिलाफ नहीं है, ये खिलाफ नहीं है, ये पॉइंट है, इस पर आपको बात करनी चाहिए, सबको बात करनी चाहिए। नहीं, ऐसे नहीं बात है। नहीं, ये इस तरह की मैं एक बात कुरान में, मैं मुसलमान हूं,